जय माता दी। मेरे परम प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बट मैं अच्छी नहीं हूँ फ्रेंड्स, और इसी वजह से जब हम अपने आप को मेंटली फिजिकली पूरी तरह से फिट नहीं पाते हैं तो फिर हमारा मन कहीं भी लगता नहीं है। और मेरा भी मन यही था। पता है, लोग तो लोग, इंसान तो इंसान, भगवान को भी मेरी खुशी रास नहीं आती है। और मुझे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होते ही रहता है। तो नवरात्रि के फर्स्ट दिन से ही शाम से मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हम कैसे दिखाएं। ये यहाँ पे ये पूरी तरह से आज चौथा दिन है और ये इतना दर्द था। और हरासमेंट की वजह से ये यहाँ पे ये इतनी दूर में, यहाँ से ऐसे बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत हो रहा था। और खिंचाव तनाव तो रहता ही है, परमानेंट रहता है। गले से बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है। बट ये ना, शाम को जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन था, वो हम साड़ी पहने हुए थे और साड़ी में गोटा होने की वजह से लग रहा है हमको कहीं से कुछ दिक्कत हुआ होगा, और इसी वजह से ये हुआ। और 2 दिन तक तो हम इतने ज़्यादा, कल तक हम इतने ज़्यादा परेशान थे कि आप लोगों को क्या ही बताएं। और ये पूरा इसकी वजह से ना, यहाँ पूरा इतने दूर एकदम अजीब सा हुआ था उस समय। ये हमको हिम्मत नहीं हो पा रहा था ना कि हम कैमरा ऑन करें और शूट करें, दिखाएं आप लोगों को। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से हम वीडियो लगभग 3-4 दिन हो गया पोस्ट नहीं कर पाए। सत्यम शॉर्ट वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किए कि मम्मा चलिए शूट कर लेते हैं, आप बस खड़े रहिएगा। लेकिन हमारी स्थिति जो थी ना, वो हम सिर्फ गाउन पहनना, ऐसे पब्लिकली आना नहीं अच्छा लगता है। लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं क्या ही करूं, मुझे ऐसे नहीं आना, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है। अचानक से लाइट चली गई, इसलिए मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ा। और तो गाइज़, मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके बैठी हुई हूँ। मुझे बोलने का भी नहीं मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। ना तो बैठने का मन हो रहा है, कभी कभी होता है ना, अजीब सी कसमकस होती है, घबराहट होती है, उसी तरह का हो रहा है। और ये तो हम आगे का दिखा दिए आप लोगों को, पीछे वाला भी यही कंडीशन है। पीछे भी ऐसे ही हुआ है, कैसे दिखाएं हम आप लोगों को, पता नहीं। बाल से, गर्मी से, ये जो होता है ना, मई से लेके लगभग कहा जाए तो अक्टूबर तक का समय जो मेरे लिए होता है, एक एक दिन काटना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से कटता है ये 4-5 महीने का जो भी समय होता है। और अब तो फ़िलहाल समय आ रहा है, एक रिलीफ होता है। वैसे हमारी बॉडी में 3 लेयर होते हैं, तो 2 लेयर मेरा जल चुका है और तीसरा लेयर जो है वो फ़िलहाल मतलब स्किन धीरे धीरे, इतने दिनों से, मतलब 2009 के हम जले हैं, तो स्किन धीरे धीरे मजबूत हुआ है। और लेकिन फिर भी वो जो होता है ना कि गर्मी और ठंडी, जो हमारा ये फर्स्ट लेयर जो होता है, ये गर्मी और ठंडी रोकता है। ये जो रुआं होता है, ऊपर वाला लेयर जो होता है, तो वो गर्मी और ठंडी रोकता है। और जब जिस जगह पे हमको पसीना भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो गर्मी में मतलब कि बहुत ज़्यादा पसीना हो हमको, हम पसीने से परेशान हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मतलब यहाँ पे पसीना हो जाएगा और यहाँ पे पसीना हो जाएगा। इस जगह पे पसीने के नाम पे बस यही 2 जगह होता है कि जहाँ हमको पसीना होता है, नहीं तो पसीना बिल्कुल नहीं होता है। और पसीना होता तो घबराहट मेरी ख़त्म होती, बट पसीना न होने के कारण भी ऐसा होता है। और एक लोग आए थे लाइव में एक दिन, तो बोल रहे थे कि आपको ठंडी ज़्यादा नहीं लगता होगा। तो हम बता रहे हैं कि वही जो स्किन होता है ना हम लोगों का, ठंडी और गर्मी से हमें, ये जो हमारा लेयर, फर्स्ट लेयर होता है, ये हमें ठंडी और गर्मी से बचाता है। लेकिन ठंडी भी हमको हद से ज़्यादा लगता है और गर्मी भी हमको
हद से ज़्यादा लगता है। किससे कहें, क्या कहें, और कहे बिना बस आप लोग मेरी फैमिली हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों से बता के ये सब बातें जो भी मैं उबती रहती हूँ, घबराती रहती हूँ, मुझे बहुत बड़ा टेंशन था, क्योंकि हम यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं और इस पे अगर हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी हमारा चैनल है ना, जो हमारा किया कराया है उस पे पानी पड़ जाएगा, चैनल एकदम बिल्कुल डाउन होता चला जाएगा। बोलो नहीं। तब ये ना जब हमारे सत्यम आ जाते हैं तो क्या होता है, आई हुई बुद्धि भी वापस चली जाती है। और उनको हम भेज दिए हैं पानी लाने के लिए। जब भी कोई बात आप लोग के साथ शेयर करना होता है हमको, तो हम सोचते हैं कि सत्यम यहाँ पे बैठे ना रहें, क्योंकि सत्यम थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा शरारती हैं और बच्चे समझते भी नहीं हैं, और बच्चों को इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब क्या नहीं करना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि हम बोल चुके हैं कि हम बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए हैं। मेरे पास एकदम बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मन ही ना हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ गई हो, ऐसा कुछ हो रहा है और गला सूखते जा रहा है। आप लोग एक चीज़ महसूस किए होंगे कि ये जो मेरा होता है ना, ये देखिए, एक यही पहचान होता है कि अगर हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं। तो ये मेरा जो होता है ना, ये हमेशा फटा सूखा सूखा रहता है, फटा फटा रहता है। हम वैसलीन लगाते जाते हैं और ये ऐसे ही रहता है, यहीं से सूखा सूखा रहता है, ऐसे ही एकदम मुंह सूखते रहता है। ऐसा होता है कि हर आधे आधे घंटे पे हम एक एक गिलास पानी, दो दो गिलास पानी हर आधे आधे घंटे पे पानी पीते हैं। और डॉक्टर बोलते भी हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया कीजिए, लेकिन वो पानी कहाँ चला जाता है भगवान ही जाने। मेरा मुंह गला हमेशा सूखता ही रहता है फ्रेंड्स। और ये जो आप लोग को ये दिखा होगा ये चीज़ कि ये गड्ढा हो गया या छेद हो गया, बहुत सारे लोगों का सवाल भी था, बहुत दिनों से हम बताना भूल जा रहे थे। एक मनोज शुक्ला जी हैं, उनकी मम्मी भी जल गई हैं, वो भी बहुत कुछ पूछते रहते हैं। वो बोलते हैं कि दीदी मेरी मम्मी को तो भूख ही नहीं लगता है, क्या किया जाए, क्या आपको भूख लगता है? ज़बरदस्ती खाते हैं भाई, भूख नहीं लगता है, बस जीने के लिए खाते हैं, बच्चों के लिए खाते हैं, ज़बरदस्ती खाते हैं। सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक बस ऐसे ही बिना मन के। बहुत अच्छा कुछ बन जाता है तो थोड़ा सा ये होता है ना कि इंटरेस्ट लेके खाया जाता है, ऐसे तो बस ज़बरदस्ती एक तरह का चलता रहता है वही। नहीं तो जैसे एक होती है ना पहले के समय में, मतलब जलने के पहले जैसा भूख लगता था, बच्चे छोटे थे, जिस टाइप का भूख लगता था उस टाइप का भूख नहीं लगता है, और नॉर्मल जो इंसान होता है ना उस तरह का नहीं होता है। और हाँ, हम ये जब किए हैं तो ऐसे आप लोगों को काला काला दिखा होगा यहाँ पे ऐसे करने पे, तो ये छेद या कुछ नहीं है, ये स्किन पे स्किन चढ़ गया है। ये देखिए, ये कैल्वाइड है जिसको हिंदी में विकृति बोलते हैं। इसमें हम देखिए उंगली अपना डाले हैं, और क्या ही बताएं अपने आप पे, मतलब जब हमको हंसी आ रही है तो दूसरे लोग तो हंसेंगे ही हंसेंगे। यहाँ देखिए उंगली डाल रहे हैं और ये स्किन जो है, स्किन पे स्किन चढ़ा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। और आगे से मतलब ऐसा होता है ना कि खाया पिया जो भी शरीर में लगना चाहिए वो हमको, मेरा जो वास्तविक शरीर है वहाँ लगना चाहिए तो वहाँ नहीं लगता है, ये गले पे, इस विकृति पे ही लगता है। और ये हाल जो मतलब जो यहाँ पे हुआ है ना, ऐसे ही सेम पीछे भी हुआ, वो भी एकदम बिल्कुल टाइट हुआ और इसकी वजह से हरासमेंट बुखार टाइप का लग रहा था। तो हम कलपाल खा खा करके दिन में सोच रहे थे, ये भी एक तरह का टेंशन ही है, उलझन ही है कि अरे हम यूट्यूब पे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। और चैनल बिल्कुल भी एकदम बता दो रहे इतना डाउन होते चला जा रहा है। हर काम, कहीं भी हम कोई भी काम करते हैं तो वहाँ हमें मेहनत करना होता है, बिना मेहनत किए कोई भी काम नहीं होता है। और इस समय हम लगभग हमारे दिलो दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही हैं। और हम अपनी सेल्फ़ स्टोरी में आप लोग को बताए भी थे अपने हस्बैंड के बारे में कि मेरे हस्बैंड के अंदर चेंजिंग आई हुई है। तो वो क्या चेंजिंग है हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। और मेरे हस्बैंड, मेरे बहुत सारे रिलेटिव, मेरे ससुराल पक्ष के लोग और मायके पक्ष के लोगों के सामने भी ये बातें आई हुई हैं। मेरे घर परिवार के लोग ही बताए हैं मिलने जुलने पे, तो बहुत सारी बातें हैं हम आप लोगों से ना अगली वीडियो में शेयर करेंगे। और बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। जब हम ये बोले थे कि मेरे हस्बैंड
सोशल मीडिया पे आने के बाद मेरे हस्बैंड के अंदर चेंजिंग आई है, तो वो सारी चीज़ें जब हम उस समय सेल्फ स्टोरी के बीच बीच आप लोग चेक करेंगे तो किसी वीडियो में तो हम बोले ही थे कि चेंजिंग आई है। हाँ, बरसात के दूसरे दिन वाला जो वीडियो हम पोस्ट किए थे उसमें बताए थे कि चेंजिंग आई है। तो फिर हम ये सोचते थे ना कि हम अभी नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि वो एक पानी पे रहने वाले इंसान नहीं है। उनका फितरत, उनका नेचर, उनका जो का मतलब कुछ भी शैली है ना, वो चेंज होते रहता है। इस डर की वजह से हम आज तक आप लोगों से नहीं शेयर कर पा रहे थे, लेकिन हमको लग रहा है अब वो समय आ गया है कि ये सब बातें आप लोग हमारे कहीं ना कहीं, हम आपको अपना परिवार समझते हैं, यूट्यूब परिवार है हमारा, और जितने भी लोग हमसे दिल से जुड़े हुए हैं वो लोग बखूबी समझेंगे। हम आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, भले ही इसको कौन से लोग किस एंगल में लेंगे, क्या सोचेंगे, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम एकदम बिल्कुल खुली किताब की तरह आप लोगों के सामने अपना एकदम बिल्कुल, बस नवरात्रि का महीना चल रहा है और माता रानी को साक्षी मान के ये बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दिखावा होता है, कोई फरेब होता है, कोई झूठ होता है, कोई बवाल होता है। यहाँ यूट्यूब पे बड़े बड़े ब्लॉगर जो हैं वो कितना अपने ही परिवार में छल कपट करके, क्या क्या करके, कैसे कैसे, मतलब वो समझ में ही नहीं आता है दिमाग। अप्सरा माम को आप लोग वीडियो देखते होंगे, सचिन के परिवार में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, और वही देखने के लिए लोग एकदम बौखलाए हुए हैं। क्या ये दुनिया क्या देखना चाहती है, वही सब चीज़ें हम जैसे लोगों से कई सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं कि रंजना जी और ऐसा वैसा वैसा, अब हम क्या ही बताएं, आप लोग समझ सकते हैं। तो हम यही सोचते हैं ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, और हम जैसे लोगों का, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते हैं यार, चाह के भी हम लोग चाहेंगे ही नहीं ऐसा करना बिल्कुल भी। जो वास्तविक है वही चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं, अपनी सच्चाई से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। सोचने वाले जो भी सोचें वो अपनी अपनी मर्ज़ी। उस समय भी जब हम बताए थे तो उस समय भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ये हुआ था ना कि अलग तरह का अपना अपना सब लोग बताए थे कि हमारी क्या सोच है उसमें। बहुत अजीब लगा था हमको देख करके कि क्या लोगों की मानसिकता थी। तो गाइज़, मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है और हम हिम्मत करके आए हुए हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 दिन तो लगभग हमारे ख्याल से हो ही गया था। बस कलपाल खा खा करके आए हैं आप लोगों के बीच। देखिए क्या होता है। अब ये थोड़ा थोड़ा सूख रहा है तो पीछे से क्या ही बताएं हम आप लोगों से। ये तो शायद मरणोपरांत नहीं ख़त्म होगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, पता है जब ऑफ कैमरा रहता है ना तो हम बहुत कुछ सोचे रहते हैं, ऐसे दिलो दिमाग में चलता रहता है कि आप लोगों से ये बताना है, ये कहना है, ये कहना है। लेकिन जब कैमरा ऑन होता है ना तो फिर मेरी बुद्धि गायब हो जाती है। तो गाइज़, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा कम है आज लाइट का, और ये रात का समय है, ऐसे ही बैठे बैठे उब रहे थे, हम उब रहे हैं। बहुत सारी बातें चल रही हैं दिलो दिमाग में, क्या कैसे, लेकिन जो भी हो। और हम एक बात बता दें आप लोगों को, हम बहुत ज़्यादा जब खुश होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब खुश होते हैं तो ऐसा ही कुछ होता है, एक बैग अचानक से ऐसा कुछ होगा ना कि ये हम महसूस किए हैं आज से नहीं, बहुत दिनों से। जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। एक अचानक से ऐसा कुछ होगा कि हमारे सारी खुशी पे पानी फिर जाता है। तो यही सब बातें हैं, यही है मेरी किस्मत, यही है मेरी फूटी किस्मत इसको कहा जाएगा। तो लेती हूँ अपनी वाणी को विराम, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है मेरी प्यारी बहनों, सभी को दिल से धन्यवाद मुझे याद रखने के लिए, मेरा साथ निभाने के लिए।